तो शुरू देखो, मैंने तुमको कल समांतर श्रेणी बताया था जी। समांतर श्रेणी में मैंने तुमको बताया था कि समांतर श्रेणी में कौन कौन से सूत्र हैं बताए थे। और पूरा जो चैप्टर है समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो सिर्फ 3 सूत्र हैं, जिसमें एक nth का है, अंतिम पद निकालने का सूत्र है, एक योग निकालने का है ना, और उस योग में जो 2 सूत्र बनते हैं, है ना। फिर मैंने ये कहा था तुमको कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कहा था। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, वो सभी जो मैं करा रहा हूँ, मैं जो एनसीईआरटी के करा रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो आपके पास है, लेकिन इसके अलावा भी एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बस मेन है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, है ना, और समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे पल्ले पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन जो लिखा है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। हमने कितनी नंबर पूछ रहा हूं, कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। अब ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। आप 3 अंकों वाली संख्या कितने अंकों वाली है, 3, और वो भी किससे विभाजित, 7। हमने क्या निकाला है, नंबर, संख्या, कितनी संख्याएं हैं, है ना। तो पक्का मतलब क्या निकालना, सबसे पहले देखो, सबसे पहले एपी बनाओ, इसकी समांतर श्रेणी बनाओ। भाई तुमको बताया, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, कौन सी होती है, 100। वेरी गुड, कौन सी होती है, 100। सबसे छोटी संख्या ये है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999, 999 सबसे बड़ी संख्या ये है ना, है ना। और 100 के बाद जो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या है, 100 के बाद, है ना, 14 सत्ते 98, 7 से 98 जो 7 से विभाजित होता है, 98 7 से, लेकिन वो 2 अंकों का है। फिर 99 है, फिर 100 है, फिर 99 में 7 जोड़ दो, 15 सत्ते 105। पहली संख्या क्या हो जाएगी, 105। जो पहली संख्या हो जाएगी कितनी होगी, 105। फिर 7 जोड़ दो, क्योंकि 7 तो डी है ना, 7 से विभाजित होना मतलब 7 7 जोड़ना। 105 के बाद कौन सी होगी, फिर 112, फिर 7 जोड़ दो, 119, फिर ऐसे डैश 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 जोड़ जोड़ के लास्ट में देखो 7 का लास्ट में 999 से पहले, 999 से पहले कौन सी संख्या 7 से विभाजित होती है। तो देखो पहले मैं इसमें 7 का भाग देके देखता हूं। तो 7 का भाग अगर इसमें दूंगा, 7 एकम 7, 2 उनके 7 चौक 28, 7 चौक 28, 1 7 दूना 14, 6 बचे, 6 घटा देना इसमें से 900 7 से, इससे पहले जो 7 से विभाजित वो ढूंढिए तुमने। मकसद ये है मतलब कि 999 से पहले जो 7 से विभाजित होती है। देखो मैं इसको थोड़ा रफ लिख रहा हूं, यहाँ पर रफ है, ठीक है। 7 का भाग दूंगा मैं, देखो 7 का भाग 999 दूंगा। देखो कैसे दूंगा, 7 एकम 7 घटाया 9 में 7 के 2, ये 9 उतारा, ठीक है, 29 बना, 7 चौको 28, फिर घटाया 1 बचा, 19 बना, 7 दूना 14, 9 में 4 के 5, है ना, 5 से स्पंद बच गया। अगर इस 5 को इस 999 में जोड़े तो 4 अंकों की बन जाएगी, लेकिन हमको तो 3 अंकों की चाहिए, तो 5 घटा दो। इसका मतलब पक्का हो 999 में से 5 घटाओगे तो 994 बचा। कितना बचा, 994। देखो 7 का भाग किसमें दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, 7 का भाग इसमें दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। मतलब जो है यहाँ पे तुम समझो, देखो समझना क्या है, यहाँ पे हमको जो एपी का पहला पद पता लग गया। पहला पद क्या है, 105। वेरी गुड, पहला पद क्या है, 105। अंतर तो 7 है क्योंकि 7 से विभाजित है, तो डी जो सार अंतर है वो कितने होगा, 7। और अंतिम पद भी पता लग गया। अंतिम पद जो है ये है ना, यहाँ से लेकर ये एपी यहाँ तक है, मेन एपी यहाँ तक है ना। ये तो 100 और 999 हमने इसलिए लिया, इनको देख के 100 को और 999 को देख के हमने एपी का जो समांतर श्रेणी का पता लगाया कि 7 से विभाजित होने वाली पहला पद कौन सा है, अंतिम पद कौन सा है। तो अंतिम पद भी मुझे पता है, अंतिम पद मैंने क्लियर से दिखाया था ना, कितना है, 994। इतना सब चीज अगर तुमने निकाल लिया, इतना सब चीज तुमने प्रश्न के अंदर से निकाल लिया, अब क्या है,
अब क्या है, अब तो हमारे पास क्या है, सूत्र है ना। और अंतिम पद का सूत्र तुमको पता है, अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, a धन n ऋण 1 गुणा गया d बराबर 994। इसके बराबर होगा ना, अंतिम पद के बराबर होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे पता है, लग रहा है कि a भी पता है, d भी पता है, अंतिम पद पता है, क्या निकालना है, संख्या निकल जाएगी, n निकालना है, क्या निकालना है, n निकल जाएगी। देखो रखो, अपने आप निकलेगी। समीकरण है a का मान रखा 105 रखा, n तो मैंने ऐसे रख दिया n ऋण 1, d का मान रखा d तो 7 है, सार्वंतर कितने का है, 994। समीकरण है, हल करूंगा गणित के स्टेप में, n ऋण 1 इसको लिख दिया ऐसे, गुणा गया 7 लिखा ऐसे, 105 धन का है, उठा के इस तरफ लिख दिया 994 ऋण 105, ऋण 105। 4 में से 14 में से 5 गए, कितना बचा, 14 में से 5 गए कितना बचा, 9। 8 में से ये 8 क्योंकि हाथ से ले गया, 9 में से घटाना सबको आता है ना, 889 बच रहा है, n ऋण 1 गुणा गया 7। ठीक है, पक्का देखना, इस 7 से ये कटेगा, देखो कार्य देखो देखो, क्योंकि 7 बटे में जाएगा, 7 से कटेगा, 7 से देख 7 ही कम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 4 7 7 50, कितना आ रहा है 127। n ऋण 1 बराबर कितना आ रहा है, n ऋण 1 बराबर कितना आ रहा है 127। ठीक है, ऋण का एक उधर लिख दूंगा धन में जाएगा ना, n बराबर हो जाएगा 127 धन 1, सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं 100, ये आ गया आंसर। फिर बताते हो, देखो संख्या पूछ रहा था कि 3 अंकों वाली सिर्फ 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है, तो 128 संख्या है। कितनी संख्या है, 128 संख्या है। तो ये है क्वेश्चंस करने का तरीका, ये है तरीका, है ना। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पावर, आपकी क्षमता कितनी है कि आप उस क्वेश्चन को घुमा रहा था, लेकिन मैंने 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखी और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखी। मैंने देखा उसमें पहला पद जो 7 से विभाजित होने वाला वो 105 था, और जो अंतिम पद था जो 7 से विभाजित होने वाला 3 अंक में से वो लिखा 994। पहला पद और अंतिम पद पता लग गया, डी का मेरे पास अंतर था, सूत्र लिखा, गणित की जो कैलकुलेशन है उसको किया और आपके पास आंसर आया। ठीक है, पहले टाइप का इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है तुमको समांतर श्रेणी से, अगर थोड़ा सा तरीके है लेकिन nth पद वाला है ना। सूत्र तो यही है ना, सूत्र तो यही है, यही लग रहा है। दूसरे टाइप में देखो थोड़ा आगे ना, मैं करूंगा इसे सॉल्व। देखो दिया है, क्या है, क्या दे रखा है, पहला पद दे रखा है कि दे रखा है, ये दे रखा प्रथम पद 10 है, पहला पद 10 है, मतलब मैं पहला पद मुझे पता है a कितना है 10, और यदि किसी प्रथम 14 मतलब n जो 14 पदों का योग कितना है, 1050 है। मैं लिख सकता हूं, ये दे रखा उसने प्रथम 14 s14 का योग कितना है 1050, है ना, दे रखा है। यहां से इस समीकरण से, क्योंकि मुझे पता है इसका जो सूत्र होता है Sn बराबर होता है Sn बराबर होता है n/2 गुणा गया ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा गया d, होता है नहीं होता है? ये होता है। इसमें मैं देख n की जगह 14 रखूंगा ना, Sn दे रखा 14, देख S14 बराबर 14/2 लिखूंगा, 2 गुणा बड़ा कोष्टक 2a, a कितना है 10 की गुणा सीधे कर दूंगा मैं, 10 दूना 20, कैलकुलेशन है डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 14 में से, क्योंकि n की जगह 14 में से 1 गया 13 और d की जगह d, एक साथ मैंने मान करके सॉल्व कर दिया। इतना उम्मीद रखता हूं मैं तुमसे भी इतना समझ गए होंगे, है ना। अब देखो 2 7 14 7 आया और S14 दे रखा 1050 दे रखा है, तो देखना ये 1050 ही 7 से कटेगा पक्का, तभी देखना मैं कहता हूं ना उसने कैलकुलेशन ऐसे करी हुई 7 से कटेगा। देखो इसे 105 15 7 105 है ना, और ये देखो 20 धन 13 डी लिखा है ऐसे। समीकरण को हल करूंगा, 7 से काटूंगा, 7 15 7 105 पीछे 0,
कितना स्मार्ट तरीके से काटा है ना, क्योंकि ये 7 बटे में आएगा। मेरे पास जो समीकरण बच गई वो बच गई 20 धन 13d बचा बेटा कितना 1050 150 सॉरी 150। 20 इधर ले जाऊंगा माइनस में जाएगा, 150 में से 20 गया 130 घटा दिया सीधे और डायरेक्ट लिख दिया। स्टेप भी खा गया मैंने 13d और 13 दे उसने दे ऐसे लगा हुआ कट जाएगा। देखो 13 बटे में जाएगा 13 10 आएगी 130। डी का मान पता लग गया, डी कितना आ गया, मेरा मकसद पूरा। डी भी पता लग गया, ए भी पता लग गया। ए और डी का मान जब पता लग गया अब कौन सा पद निकालना है, 20वां। तो ले 20वां पद मतलब 20वां पद निकालना है। कौन सा पद 20वां पद क्या होता है, ए धन 19d, ए धन 19d। ए का मान पता है, डी का मान पता है। क्या है ए का मान और डी का मान देख लो। ए का मान है कितना 10, डी का मान है 10, दोनों 10 10 है तो बहुत आसान हो गया। तो मान रखना है खाली 10 धन 19 गुणा गया 19 10 आएगी 190 पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं 10 जोड़ दो 190 और 10 200। ये आ गया उसका कौन सा पद जो पूछ रहा था वो निकाल गया। दिस इज आंसर। ठीक है समझ आ गया। तो पूरी समांतर श्रेणी में अगर तुम देखोगे पूरा जो मकसद है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। क्या हमको प्रथम पद ए का मान चाहिए और सारवंतर डी का मान चाहिए। हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है आपको घुमा सकता है इधर उधर से, बोल सकता है कि प्रथम पद द्वितीय पद से 4 बड़ा है ना, समीकरण बना के भी पूछ सकता है। आपको क्या क्वेश्चंस को पकड़ना है, पिन करना है, उस पॉइंट पे पिन करना है जहां पे आपको घुमा रहा है। जिस बच्चे ने जिस स्टूडेंट ने ये सब जो पेपर जो पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछता है ना, उसको उसकी तरीके से सोचो। ठीक है जिसने ये पकड़ लिया मैं समझता हूँ वो बच्चा जो है आसानी से गणित में बहुत अच्छा कर सकता है ना। जो गणित का जो भय है, डर है, इस डर को बाहर निकाल सकता है। और एक बार जिसने गणित की नब्ज पकड़ ली, वो तो बन गया खिलाड़ी।